अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर भूगोल पढ़ा रहे थे और एकाएक अर्थशास्त्र क्यों पढ़ाने लगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब मैं मानव भूगोल का टॉपिक पढ़ाना शुरू किया तो उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो अर्थशास्त्र के हैं। क्योंकि मैं उसे पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आप समझ नहीं पाओगे। तो अर्थशास्त्र का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमें आसानी से समझेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले जो अर्थशास्त्र का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं समझाऊं। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा। पहले आप इसको अच्छे से समझो, टॉपिक को अच्छे से समझो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कमेंट आता है कि सर आप कैमरे के सामने खड़े रहते हो, बोर्ड के सामने खड़े रहते हो, स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते हो। तो आपको वीडियो के लास्ट में मौका मिल जाएगा। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो। तो ध्यान दो, अर्थशास्त्र का अर्थ देखो। पहले अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले समझो अर्थशास्त्र किसकी शाखा है। तो अर्थशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। याद रखना, परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग वस्तुओं के बारे में, वस्तु क्या होता है, वस्तु को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस। जीएसटी निकाला गया है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स यानी क्या होता है, वस्तु होता है, और सेवाओं का मतलब होता है सर्विसेज। तो वस्तु होता क्या है, पहले आप इसे समझ लो। जब आप बाजार जाते हो, बाजार से कोई सामान खरीदते हो, वस्तु का मतलब होता है सामान, ठीक है। जब कोई सामान आप खरीदते हो उसके लिए आप भुगतान करते हो, पैसा देते हो। जब पैसा देते हो तो आपको उसके बदले में सामान मिलता है। आप उदाहरण से समझो, जैसे कि आप बाजार गए और आपने एक एसी खरीदा, तो आपने उसका भुगतान किया, पेमेंट किया। जब आपने उसका पेमेंट किया तो उसके बदले में आपको एक वस्तु मिला एसी के रूप में, ठीक है। और सेवा क्या होता है, सेवा अंग्रेजी में से सर्विसेज कहा जाता है। इसको उदाहरण से समझो, जैसे कि आपको गांव जाना है। गांव जाने के लिए आप क्या करोगे, या तो ट्रेन से जाओगे या किसी भी माध्यम से जाओगे। मैं उदाहरण में आपको बताता हूं, जैसे आप ट्रेन से गांव जा रहे हो तो क्या करते हो, आप टिकट बुक करते हो। जब आप टिकट बुक करते हो तो आप भुगतान करते हो, यानी पेमेंट करते हो, पैसा देते हो रेलवे वालों को। उसके बदले में आपको क्या मिलता है, कोई सामान नहीं मिलता है। आपको उस ट्रेन का क्या मिलता है, सर्विस मिलता है, सेवा मिलता है, बदले में सामान नहीं मिलता है। जब आप ट्रेन बुक करते हो तो एक सीट आप बुक कर लेते हो, तो उस सीट का आप क्या कर रहे हो, सेवा ले रहे हो। वो सीट आपकी नहीं हो जाती है, याद रखना। तो जब आप भुगतान करते हो कोई सामान मिल जाता है, तो वहाँ पे वस्तु होता है। जब आप भुगतान करते हो, पेमेंट करते हो, लेकिन सामान नहीं मिलता है, आप उसकी सेवा ले रहे हो, तो क्या होता है, सर्विसेज यानी सेवा होता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन। उत्पादन का मतलब क्या है, किसी चीज को प्रोडक्शन करना या बनाना। तो दो चीजें बनाई जाती है, या तो वस्तु बनाई जाती है या तो सेवाएं बनाई जाती हैं, ठीक है। उसका वितरण कैसे किया जाता है, वितरण का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर आपने कोई सामान बनाया है या कोई वस्तु बनाया है या कोई सेवा बनाया है, उसे बाजार में आप कैसे पहुंचाओगे, उसका अध्ययन हम लोग कहाँ पे करते हैं, अर्थशास्त्र में करते हैं, ठीक है। आगे क्या है, विनिमय। विनिमय का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज करना। जब आप कोई वस्तु और सेवा लेते हो तो उसके बदले में आप क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो, यानी कि विनिमय करते हो। जब कोई सामान खरीदोगे तो उसके बदले में आपको भुगतान करना पड़ता है। तो उसके बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो कहाँ पे किया जाता है, अर्थशास्त्र में किया जाता है। उपभोग, उपभोग का अर्थ होता है उपयोग करना। आप जब कोई सामान लेते हो तो उसका क्या करते हो, उपयोग करते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं। अब आप समझो इसको,
अर्थशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन करते हैं। ये हो गया इसका अर्थ। आगे समझो आप। अर्थशास्त्र शब्द ग्रीक भाषा के शब्द इकोनोमिया से बना है। तो ये जो अर्थशास्त्र है ये किस भाषा से लिया गया है? तो याद रखना, ग्रीक भाषा का शब्द है। अर्थशास्त्र जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में इसे इकोनोमिया कहा जाता है। ग्रीक भाषा में अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? इकोनोमिया कहा जाता है। इसका अर्थ होता है पारिवारिक व्यवस्थापन। आप समझो इसको। जैसे मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है, वो कमाता है, उसकी सैलरी जो इनकम है वो 20,000 है, तो अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करेगा? वो उस पैसे का व्यय करेगा, यानी खर्च करेगा। तो जिस प्रकार एक परिवार का व्यवस्थापन किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक उसी प्रकार एक देश का व्यवस्थापन किया जाता है। किसके अंतर्गत? अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है। तो इकोनोमिया का अर्थ क्या होता है? पारिवारिक व्यवस्थापन। फिर आगे ध्यान दो, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, या इकोनॉमिक का फादर किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अब बहुत सारे बच्चे यहां पे कमेंट करेंगे, तो मैं बता देता हूं, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक जो हैं वो हैं आचार्य चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त मौर्य के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? आचार्य चाणक्य हैं। ठीक है। और एडम स्मिथ को जो है क्या कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्हें हम लोग आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं। किसको? एडम स्मिथ को। ठीक है। आगे ध्यान दो, 1776 में उनके द्वारा लिखित ग्रंथ, एडम स्मिथ ने क्या किया? 1776 में एक ग्रंथ लिखा, किताब लिखा, जिसका नाम है राष्ट्र की संपत्ति। अंग्रेजी में उसे वेल्थ ऑफ नेशन कहा जाता है। ठीक है। तो एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखा, उसका नाम क्या है? राष्ट्र की संपत्ति। उसे अंग्रेजी में वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं। इस ग्रंथ में उन्होंने कहा, क्या कहा? ध्यान दो, अर्थशास्त्र संपत्ति का शास्त्र है। तो एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को क्या कहा? उन्होंने कहा अर्थशास्त्र जो है संपत्ति का शास्त्र है। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है ज्ञान। यानी जब संपत्ति के बारे में ज्ञान जुटाया जाए, संपत्ति के बारे में अध्ययन किया जाए, तो उसे हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है। आगे समझो। यहां पे मैं आपको एक परिभाषा समझाता हूं, क्योंकि परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए। तो नाम है लियोनेल रॉबिन्स के अनुसार। लियोनेल रॉबिन्स एक परिभाषा देते हैं। आइए समझते हैं परिभाषा क्या है। तो रॉबिन्स के अनुसार असीमित आवश्यकताओं का, तो लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित है, अनंत है। लोगों की जो मांग है वो कभी पूरी नहीं होती। अगर आपके पास साइकिल है तो आप चाहोगे कि आपके पास बाइक हो, बाइक रहेगा तो आप चाहोगे कि आपके पास कार हो, कार हो जाएगा तो आप चाहोगे कि आपके पास लग्जरी कार हो। तो लोगों की आवश्यकताएं जो हैं असीमित हैं। व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास सारी सुविधाएं होनी चाहिए। तो लोगों की आवश्यकताएं कैसी है? असीमित है, अनलिमिटेड है। असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित, दुर्लभ और पर्यायी साधनों से अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप चयन करने वाला, मानवीय प्रयत्नों का अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र है। तो रॉबिन साहब क्या कहते हैं? असीमित आवश्यकताएं होती हैं लोगों की, और सीमित, लोगों के पास जो चीजें हैं वो सीमित ही हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, सीमित हैं। लोगों के पास अगर धन है, पैसा है, संपत्ति है तो कितना है? सीमित है। और लोगों की जो आवश्यकताएं हो कितनी है? असीमित है। तो लोग क्या करते हैं? पर्याय ढूंढते हैं। आप उदाहरण से समझो, जैसे आपकी सैलरी जो है 20,000 रुपए है, तो आप क्या करोगे? आप बाइक खरीदोगे। अगर आपकी सैलरी 1 लाख 2 लाख रुपए हो जाएगी तो आप क्या करोगे? कार खरीद लोगे। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी लाइफ स्टाइल बदलती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो आवश्यकता है वो क्या है? असीमित है। फिर भी लोग पर्याय ढूंढते हैं उस साधन को पाने के लिए। अगर हम लग्जरी कार नहीं खरीद सकते तो उसके अलावा हम लोग दूसरा कोई कार खरीद लेंगे जो
उस बजट में आ जाती हो। ठीक है, यहां पे ध्यान दो क्या लिखा है, सीमित आवश्यकताओं तथा सीमित दुर्लभ और पर्यायी, पर्यायी मतलब उसका कोई ऑप्शन मिल जाए हमें, साधनों से अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप चयन करने वाला मानवीय प्रयत्नों का अध्ययन करने वाला शास्त्र जो है अर्थशास्त्र कहलाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मुझे यकीन है कि आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।